जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जीसस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो मंगलवार की प्रार्थना आपके लिए है। आपका मनोकामना मसीह जल्दी पूर्ण करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यीशु स्वयं स्वर्ग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं। जल्द ही सफलता मिलने वाली है, दुख से चंगाई मिलने वाली है, मुसीबत से छुटकारा मिलने वाली है और आपका जीवन हरा भरा होने वाला है। असफलताओं की वोट लगने वाली है, सफलताओं की खुशियां मिलने वाली। इसलिए परमेश्वर की गुणगान करें। तो चलिए यीशु मसीह को फिर से एक अपना पूरा जीवन समर्पित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन। इस संदर्भ में एक यीशु मसीह का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम पर आमीन। यहोशू के मरने के बाद इसराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनीबेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनीबेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनीबेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किर्यतर्बा था, और उन्होंने शेशे, अहिमन और तलमै को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत सेपेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मार के ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह ओत्निएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। और मूसा के साले, एक केनी मनुष्य के संतान, यहूदी के संत खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इसराइल लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशिक्लोन और एक्रोन को ले लिया। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था। और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम और मगिद्दो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। और एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे।
जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनी और रहोब के निवासियों को न निकाला। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। इसलिए एमोरी हेरेस नाम पहाड़, अयलोन और शालबीन में बसे ही रहे, तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रब्बीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजे में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। और उसको तिम्नथेरेस में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाए। वे यहोवा को त्याग कर के बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी। इस प्रकार से बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा,
जिससे उनके द्वारा मैं इसराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान ले। अर्थात 500 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बालहेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इसराइलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए नए नए वीडियो